नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये प्रश्न 1998 में बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। हमने अभी तक 1 से लेकर के 3 सीरीज करा दिया है। अगर इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उन सारे वीडियो को जरूर देख ले। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि मरे नदी कहाँ बहती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो लेवल है जीके जीएस का यही रहेगा, इससे हार्ड नहीं पूछने वाला है। तो मरे नदी कहाँ बहती है पूछा जा रहा है, फ्रांस में या जर्मनी में या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। तो मरे नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में कहा जा रहा है कि शिवा समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है। तो शिवा समुद्रम पनबिजली योजना जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। कटनी में जो है किस चीज का कारखाना है पूछा जा रहा है। तो कटनी में सीमेंट का कारखाना है, इसको ध्यान रखिएगा। कटनी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में कटनी पड़ता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है। तो भारत में जो सबसे निर्धन राज्य कौन है वो आपका बिहार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। तो हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश वो फिनलैंड है, इसको ध्यान रखिएगा। और नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्वे को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि कमायनी लिखी गई थी। कमायनी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था कमायनी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आओ जनजाति संबंधित है। आओ जनजाति जो है ये किससे संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहा जा रहा है कि विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं। तो विश्वनाथन आनंद जो है ये शतरंज के खिलाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है सौर पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है, इसको ध्यान रखेंगे। महावीर चक्र है या परमवीर चक्र है या अशोक चक्र है या वीर चक्र है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं। स्पेन के हैं, ब्राजील के हैं या कनाडा के या फ्रांस के हैं। तो ये कहाँ के थे, ये ब्राजील के थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। एलिफेंटा पास स्थित है। एलिफेंटा यानी कि दर्रा, ये कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है, इसको ध्यान रखिएगा। जो शेष प्रायद्वीप है, जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका से एलिफेंटा को जोड़ने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि अल गोर है। अल गोर क्या है, अल गोर क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री या मेक्सिको के राष्ट्रपति थे या संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति या ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री थे। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा है। तो बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा होता है। तो पेड़ पौधे जो है क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः कहाँ होता है? पुष्प से, बीज से, जड़ से या पत्ती से?
तो ये कहाँ होता है? ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन ये पत्ती से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है, 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। और बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो कहा जा रहा है कि वसा में घुलनशील कौन सा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है क्या चीज में? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, या बहुलीकरण की प्रक्रिया से, या सरल आसवन की प्रक्रिया से, या प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से पेट्रोलियम के अनेक जो है उपयोगी उप उत्पाद जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो इनमें से जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है ये पूछा जा रहा है। कांच है, स्टील है, या रबर है, या चांदी है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें सारे ऑप्शनों में से स्टील है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में कौन जो है केवल एक ही तत्व से बना है? बालू, कांच, हीरा या पानी? तो एक ही तत्व से बनने वाला क्रिस्टलीय अपरूप किसका है? तो हीरा का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में क्या कहा जा रहा है कि सोल्स ने आविष्कार किया। सोल्स ने क्या चीज का आविष्कार किया? ट्रांजिस्टर का, या टाइपराइटर का, या रडार का, या टेलीप्रिंटर का? तो सोल्स ने जो है किसका आविष्कार किया था? टाइपराइटर का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 में क्या कहा जा रहा है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, यूरोप का कौन सा नदी है? डेन्यूब जो नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या कहा जा रहा है कि किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ए तंजानिया में स्थित है, किलिमंजारो पर्वत शिखर, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 5895 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का क्या उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण चिनूक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, गेहूं की प्रमुख उपज वाला देश नहीं है। गेहूं का प्रमुख उपज वाला देश कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो प्रमुख उपज वाला देश कौन कौन है पहले जान लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन। और जो है प्रमुख उपज वाला देश ये पाकिस्तान नहीं है, अभी पाकिस्तान में बहुत आटा महंगा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मर्डेका कप किससे संबंधित है? मर्डेका कप ये जो है फुटबॉल से संबंधित होता है, इसको ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आलोक कुमार का संबंध है। आलोक कुमार का संबंध क्या चीज से है? तो स्नूकर से संबंधित है। आलोक कुमार जी स्नूकर खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है पूछा जा रहा है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेटो, क्वेटो। और किसका राजधानी है? लीमा, पेरू का। और लापज किसका है? तो लापज बोलीविया का है, ध्यान रखिएगा। और किंगस्टन किसका है? तो जमैका का है, ये जमैका का है। तो इक्वाडोर का राजधानी क्या हो जाएगा? इक्वाडोर का राजधानी क्वेटो हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेटो। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वीरभूमि समाधि स्थल है। वीरभूमि जो है एक किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का, ध्यान रखिएगा। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल का अंग नहीं है, एक क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जो कि है 18.8% पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95% पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, साइकिल का आविष्कार
किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने जो है साइकिल का आविष्कार किया था 1839 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का निवासी था? तो स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का निवासी मैकमिलन था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कारण बच्चों में होने वाली ये बीमारी का नाम क्या है? तो क्वाशी-ओरकर है। ध्यान रखिएगा, क्वाशी-ओरकर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कहा जा रहा है 34 में, बहुत इजी क्वेश्चन, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की संख्या क्या है? तो यहाँ एलोरा में जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसमें कितना गुफा है? तो इसमें 34 गुफा है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो कबीरदास के उपदेशों का प्रमुख संकलन क्या है? तो बीजक है। इसको ध्यान रखिएगा, बीजक है। और सुरसागर सूरदास जी लिखे थे। आदि ग्रंथ ये सिख धर्म के गुरुओं से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में क्या कहा जा रहा है कि आइजॉल राजधानी है। आइजॉल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल होता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है? तो नेपानगर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, उद्योग अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। चेन्नई यानी कि मद्रास का एसटीडी कोड क्या है? तो मद्रास का एसटीडी कोड क्या होता है? 044। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। मैरीना बीच यानी कि सागर तट स्थित है। मैरीना बीच कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग है। तो उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या अभी 19,98,12,341 है और देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। लेकिन उस वक्त जब है ये 98 की बात है, तो 91 के अनुसार, जनगणना के अनुसार उस वक्त जो है 13,91,12,287 था। लेकिन अब जो है ये बढ़ करके 19,98 हो गया है, लाख 12,341 और देश का 16.55% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? तो बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक कितना होता है? 14 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवाड़ा का मंदिर क्या चीज़ का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बढ़ेंगे 45 की तरफ। भारत में लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो है लौह अयस्क छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे जो कि मैथमेटिक्स के रीजनिंग से है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अंक को भरे। 5 दे रखा है, नहीं सॉरी 3 दे रखा है, 7 है, 16 है और 35 है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है तो क्या हो जा रहा है? 3 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दिया जा रहा है तो 7 हो रहा है और 7 में 2 से गुना करके 2 जोड़ा जा रहा है तो 16 हो जा रहा है और 16 में 2 से गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है तो 35 हो जा रहा है और इसी प्रकार 35 में 2 से गुना करके 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कहा जा रहा है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो अभी मेरी आयु क्या है? तो आप लोग निकाल के बताइएगा क्या होगा इसकी आयु। इसका 30 वर्ष आंसर आएगा, x मान के बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम अंक क्या है जिसे 2352 को गुना देकर इसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुना करके पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो कौन सा संख्या जिसे गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो संख्या का नाम क्या है? 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है? यदि x y बराबर 6 और 3x माइनस वाई बराबर 4 तो x माइनस वाई बराबर है। तो समीकरण का है, इसको निकाल लीजिएगा, इसके निकालिएगा तो -1 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 में क्या कहा जा रहा है कि यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटाते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है? तो
तो उसको जो है ये भी जो है x मान के बनाइएगा समीकरण से, तो अंक क्या आएगा, तो 300 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, देखिए ध्यान से। क्या कहा जा रहा है 51 में कि दूध में वसा धारिता कम हो जाती है शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध में वसा धारिता जो है ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 65%, कार्बन 18%, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा कितना है। तो वयस्क शरीर में जो है प्रति 24 घंटे में 1.5 लीटर उत्पन्न होता है मूत्र, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 मीटर सेकेंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगा। तो ये किस गति से बढ़ेगा, इसको बनाइए आप लोग, बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा इसके आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगी। तो वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई अप्रभावित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 56 में क्या कहा जा रहा है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह पदार्थ क्या है। तो वह पदार्थ आयरन ऑक्साइड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है 4.2 सेकंड में या 42 सेकंड में या 4.2 वर्षों में या 42 वर्षों में। तो सितारे यानी कि तारे पृथ्वी तक कितने दिन में या कितने सेकंड में पहुंचाने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, 4.2 वर्ष में पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, 58 में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है कब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के निकट आ जाता है, नहीं। डॉपलर प्रभाव नहीं होता है कब, जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। पर्यवेक्षक से जब दूर हो जाएगा तब जो है डॉपलर प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 59 में क्या कहा जा रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। परमाणु की जो है प्रभावी त्रिज्या यानी कि नाभिक की त्रिज्या क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो 10 के पावर -15 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, 60 में क्या कहा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग कहाँ होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जीवाश्म की आयु को पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ देखेंगे, 61 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण जो परिक्रमा में गया कौन है, आर्यभट्ट है या रोहिणी है या इनसेट 1 है या भास्कर है। तो कौन है, तो आर्यभट्ट है जो है वैज्ञानिक उपकरण है जो परिक्रमा में भारत का पहला उपकरण है, ये आर्यभट्ट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 62 में क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, 63 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है रक्त का, यकृत का या अतड़ियों का या फेफड़ों का। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये रोग कहाँ पाया जाता है, तो फेफड़ों में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, तो ये फेफड़ों में पाया जाता है, फेफड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बच्चों को जो है तुरंत जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है ताकि ये बच्चा क्षय रोग से बच। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, 65 में क्या कहा जा रहा है कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी क्या है, तो मलेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, 66 में क्या कहा जा रहा है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है। तो घाव को शीघ्र भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी के द्वारा जो है घाव तुरंत भर जाते हैं और ये भी इसमें सहयोग करता है, उपयोगी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला ऑप्शन सी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि पहले है
क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो अनुवांशिक कूट के लिए जो है संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो डीएनए जो है अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखेंगे, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 2021 के अनुसार जो है वर्तमान में अभी 85,110 जो है रुपए प्रति वर्ष है अभी, लेकिन उस वक्त के अनुसार क्या था ये पूछा जा रहा है। तो 2,282 रुपए, लेकिन अभी फिलहाल में 85,110 रुपए है राष्ट्रीय औसत आय। औसत जो है आय 85,110। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है। तो ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान निदेशक तो अभी जो है सीबीआई के जो है निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। सुबोध कुमार जायसवाल जी है, अभी ध्यान नोट कर लीजिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल है, लेकिन उस वक्त डीआर कार्तिकेयन थे, लेकिन अभी सुबोध कुमार जायसवाल है निदेशक अन्वेषण ब्यूरो के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संस्था को क्या कहा जाता है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने जो है पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो कब किया था, 1974 में किया था, इसको ध्यान रखिएगा। 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, नासा का कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ स्थित है, नासा। तो नासा कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त सम्मान क्या मिला था। तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 98 में निधन हो गए। तो इनको ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। 1885 में हुई थी। कहाँ हुआ था, दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे उस वक्त, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग हुआ था। तो भारत में जो है सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये चीज, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बनाएंगे, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था तो उस वक्त जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली जी थे, इसको ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली। 80 बनाएंगे, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 81 बनाएंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था, विजय सेन था, इसको ध्यान रखिएगा, विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष था। कुषाण जो शासक था, वे कुषाण के शासक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन,
अश्व घोष, तो इसको ध्यान रखिएगा। अश्व घोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे, जलियांवाला बाग से संबंधित क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, घटना कब घटा था ये पूछा जा रहा है। तो 13 अप्रैल 1919 को घट गया था। ये घटना क्यों घट गया था? पंजाब के अमृतसर में जो है घटना घटा। घटना का जिम्मेदार अमृतसर का फौजी कमांडर जनरल डायर था, जिसने निहत्थी भीड़ पर जो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था ये डायर। तो 13 अप्रैल 1919 को, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 में क्या कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा विरसाल के निवास पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, जो लोदी वंश का स्थापना किया था 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा, यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भारतीय संविधान के में प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान में प्रावधान किया है क्या चीज का? एकल नागरिकता का, द्वैध नागरिकता का, बहुविध नागरिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता देने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो इस संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? हेबियस कॉर्पस का, या मैंडेमस का, या को वारंटो का, या एस्ट्री ओरोरी का? तो मैंडेमस रीट का जो है अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है किसका? तो मैंडेमस रीट का। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रधान न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? इसको ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 90 बनाएंगे। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो लोकसभा जो है सदस्यों की सर्वाधिक संख्या अधिकतम जो है 552 निर्धारित थी, लेकिन अभी जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अभी एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि सर्वाधिक संख्या है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? 552। क्वेश्चन नंबर 91 बनाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बनाइए। निम्नलिखित राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? तो फिल्मोत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहब फाल्के प्राप्त हुआ है? 40वें में, 42वें में, या 44वें में, या 46वें में? तो ये प्राप्त जो है उनको 44वें के अंतर्गत हुआ है। दादा साहब फिल्म पुरस्कार 44वें के अंतर्गत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सर्वोच्च वेतनमान है। तो सर्वोच्च वेतनमान कौन है ये पूछा जा रहा है। 30,000 रुपये प्रति माह था 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अभी तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है, इसको ध्यान रखिएगा। 50वें मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन उस वक्त का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा उस वक्त के अनुसार? न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। लेकिन अभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश है। डी.वाई. चंद्रचूड़, नोट कर लीजिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। पाथ फाइंडर उतरा था। पाथ फाइंडर किस लिए उतरा था? बुध ग्रह पर, या मंगल ग्रह पर, या बृहस्पति ग्रह पर, या शनि ग्रह पर? तो पाथ फाइंडर जो है ये मंगल ग्रह पर उतरा था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग बताइए। इनमें से कोई नहीं, लेकिन उस वक्त का क्वेश्चन है तो इसको बना देते हैं। क्या हो जाएगा इसका? बिहार के उप मुख्यमंत्री
कौन है? तो अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इसको ध्यान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया था। क्या चीज दिया था बताइए? ताइवान का क्षेत्र वापस दिया था, या तिब्बत का क्षेत्र वापस दिया था, या हांगकांग का क्षेत्र वापस दिया था, या कैंटन का क्षेत्र वापस दिया था? तो 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने जो है हांगकांग का क्षेत्र वापस किया था। किसको? चीन को वापस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। आनंद मठ के जो है लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी से लिया गया है। कौन? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और आनंद मठ के जो है लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो आनंद मठ के जो लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, चट्टोपाध्याय या चटर्जी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इनके लेखक, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, और इन्हीं आनंद मठ से जो है राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम है, इसको ध्यान रखिएगा, मोहम्मद काजिम है। ये जो है इस ग्रंथ में औरंगजेब का इतिहास है। आलमगीरनामा में जो है औरंगजेब का उसमें संपूर्ण इतिहास है। ये किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद काजिम ने लिखा हुआ था। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, बनाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते थे? दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। तो ध्यान रखिएगा। ये था आज का सारे प्रश्न जो विगत बीपीएससी के वर्ष 1998 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।